हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर से मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो अगर क्वेश्चन अगर जीआईटी में से पूछा जाता है तो उसके फेवरेट टॉपिक्स में से एक है और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है जिस पे से आप इजीली जो उसका आंसर है क्वेश्चंस के वो दे सकते हो। तो क्वेश्चन जिसके ऊपर से बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी वहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम बात कर रहे हैं आज अपेंडिसाइटिस के बारे में कि अपेंडिसाइटिस क्या चीज है, उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्यों होता है, वो मोस्ट कॉमन साइन क्या है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस तो ये कहता है भी अपेंडिसाइटिस क्या चीज है। तो हम नॉर्मली जिस तरह इस टर्म को देख के बताना चाहिए तो हम बता सकते हैं कि ये इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स है, सिंपल। तो उसको हमने बोल दिया अपेंडिसाइटिस। अब ये बात आती है भी अपेंडिक्स कहाँ पे होती है, ये क्या काम करती है, इसमें अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया तो हमें क्या चीज का रिस्क रहेगा, इसका मेन फंक्शन क्या है जिसके कारण जहां पे इन्फ्लामेशन होगा तो उसके कारण वो फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा, इसकी क्या वहां पे फिजियोलॉजिकल क्या इसकी फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करती है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर हम हल्की सी बात करें तो सबसे पहले तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अब देखिएगा ये इन्फ्लामेशन है तो ये किसकी वजह से हुआ होगा, इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। किसकी वजह से हुआ है, इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन अपेंडिक्स के अंदर गया और वहां पे उसके रिस्पॉन्स में जब इन्फेक्शन गया तो हमारी बॉडी ने वहां पे रिस्पॉन्स किया तो वहां पे इन्फ्लामेशन कोज हुआ जिसको हमने बोला अपेंडिसाइटिस। अब ये कहता है कि ये अपेंडिसाइटिस जो है ये वहां पे इन्फेक्शन हुआ तो ये इन्फेक्शन किसने किया, तो ऑफ कोर्स वहां पे कोई बैक्टीरिया जो होगा उसने वहां पे इन्फेक्शन करना होगा। ये कहता है भी अपेंडिक्स का वहां पे काम क्या है, तो कहता है कि अपेंडिक्स का पहले के टाइम में जब इंसान इतनी डेवलपमेंट वहां पे नहीं थी, सिविलाइजेशन नहीं थी, तो वहां पे क्या था कि वो जो घास फूस वगैरह खाता था जिसमें सेल्यूलोज जाता था तो उसके डाइजेशन के अंदर जो है अपेंडिक्स काम आती थी। फिर इंसान ने जैसे पका हुआ खाना शुरू कर दिया, रॉ फूड को उसने छोड़ दिया तो अपेंडिक्स का वहां पे काम है वो बहुत कम हो गया। इसका एक जो बेनिफिट ये रहता है कि जो हमारी गट का नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो हमारी कोलन है उसका जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इसके अंदर एबेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और ये किस काम आता है तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ा था भी जो वहां पे नॉर्मल फ्लोरा है उसका क्या क्या काम है, तो आप उसको वहां से रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो कॉमन जो गट फ्लोरा है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में अपेंडिक्स में पाया जाता है। ठीक है कि कॉमन जो गट फ्लोरा है वो अपेंडिक्स के अंदर जो है वो काफी अमाउंट के अंदर पाया जाता है और इसका कोई बहुत ज्यादा यूज जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली हम अगर कभी एब्डोमिनल की सर्जरी करते हैं तो हम यूजुअली इस अपेंडिक्स को उसी टाइम निकाल देते हैं ताकि हमें दोबारा जो है कभी स्पेशली अपेंडिक्स का वहां पे ऑपरेशन के लिए जो है वो वहां पे हमें पर्टिकुलर नहीं जाना पड़े, कोई और ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो भी हम वहां पे अपेंडेक्टोमी कर देते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। अब बात आती है भी अपेंडिक्स कहाँ होती है, तो हमने जिस तरह एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी का सेक्शन था उसमें हमने बात की थी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्कम पार्ट है उसके साथ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहां पे ये रहती है और इसका कोई बहुत ज्यादा कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है। तो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो जिस तरह यहाँ पे ये इलियोसिकल वाल है, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने आके किसके साथ जुड़ेगी, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ। तो कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है वो आके किसके साथ जुड़ता है, ये वाला जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सिक्कम पार्ट है। तो ये इलियम और सिक्कम जहां पे दोनों कनेक्ट होते हैं वो एक स्फिंक्टर के द्वारा या वोल्व के द्वारा कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलियो सिक्कल वोल्व या स्फिंक्चर, एक ही बात है। तो ये वाला जो है ये इलियोसिकल जो स्फिंक्चर हो गया जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके कनेक्ट होगी। ये जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का इसको हमने सिक्कम नाम दिया है। तो ये सिक्कम के साथ ये यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये फिंगर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये अपेंडिक्स है। ये क्या है, ये अपेंडिक्स है। ठीक, इसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए उसे हमने अपेंडिसाइटिस बोला। अब अगर हम देखें भी इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये हमें कैसे दिखेगी, अपीयरेंस इसकी कैसी रहेगी, तो देखिएगा ये नॉर्मल अपेंडिक्स है, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हुई है, ये अपेंडिक्स है। जब इसमें
इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये इस तरह से फूल जाएगी यहाँ पे, ये वहां पे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो है वो आपको वहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें वहां पे ये दिखेगी। अब ये कहता है भाई ये जो अपेंडिक्स है ये नॉर्मल काम कर रही है, इसमें इस तरह से इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है, किन पर्सन्स के अंदर ये ज्यादा रहता है। तो वो कहता है जिन पर्सन के अंदर जो है वहां पे कॉन्स्टिपेशन जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन काफी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग वहां पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर पिछले 10-12 साल से उसके अंदर या उसके अंदर कम से कम 4-5 साल से तो जो है कॉन्स्टिपेशन की हैबिट रहती है कि वो स्टूल जो है वो एक दिन छोड़ के या कभी बहुत हार्ड स्टूल वहां पे पास करता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले के अंदर कैसा स्टूल आएगा, हार्ड स्टूल आएगा। कैसा आएगा, हार्ड स्टूल। तो ये कहता है जब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद में जो फीकल मटेरियल बनता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है, जो फूड कंटेंट उसको हम फीकल मटेरियल बोलते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्कम में आएगा वही तो आगे किस में जाएगा, अपेंडिक्स के अंदर जाएगा। तो कहते हैं कि वहां पे जो फूड जो जाएगा जिसको हमने फीकल मटेरियल बोल दिया वो बहुत ही हार्ड होता है। वो क्या होता है, बहुत हार्ड। उन पेशेंटों में जिनमें वहां पे अपेंडिसाइटिस होता है उनमें देखा गया है कि वहां पे उस पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन रहता है और वहां पे हार्ड स्टूल होता है। यह हार्ड स्टूल जो है ये वहां पे अपेंडिक्स के अंदर जाके एडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है, एडहेयर इनटू अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अंदर जाके चिपक जाता है ये। और वहां पे आपको पता है कि फीकल मटेरियल के अंदर क्या होंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसके अलावा वहां पे जितने भी ये बैक्टीरियाज वगैरह होंगे ये अगर वहां पे जाके चिपक गया, यूजुअली तो क्या होता है कि वो वहां से निकल के और रेक्टम और एनएस के थ्रू हम उसको स्टूल को पास कर देते हैं, लेकिन जो वहां पे जाके चिपक गया वहां पे रह गया वो वहीं पे पड़ा रहा तो वो सड़ सड़ के वहां पे जो है इन्फेक्शन कोज कर देगा। बैक्टीरियल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ वहां पे ज्यादा होने लग जाएगी और वहां पे अपेंडिसाइटिस कोज हो जाएगा। इसलिए ये कहता है कि उन पेशेंटों में अपेंडिसाइटिस जिनके अंदर होता है उनके अंदर देखा गया है कि उन पेशेंटों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है कि हाँ मेरे कॉन्स्टिपेशन की तो शिकायत रहती है, तो उन पेशेंटों में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, कि अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में आएगा फीकल लीथ। फीकल लीथ, फीकल लीथ का मतलब है कि जो हार्ड स्टूल है जो वहां पे जाके जम गया, इंपेक्शन बोलते हैं, इंपैक्ट हो जाता है, कोई चीज वहां पे चिपक जाती है, जम जाती है, एडेयर हो जाती है, उसको बोलते हैं इंपेक्शन। तो ये फीकल लीथ हम किसको बोलते हैं, फीकल लीथ हम किसको बोलते हैं, इंपेक्शन। इंपेक्शन का मतलब वहां पे चिपक जाना, जम जाना, वहां पे इंपेक्शन ऑफ हार्ड स्टूल इन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर जो हार्ड स्टूल है वो जाके वहां पे चिपक जाता है और वहां पे जम जाता है, उसको हम बोलते हैं फीकल लीथ। ये एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है, वहां पे फीकल लीथ है। वहां पे जो फीकल मटेरियल है वो वहां पे जाके चिपक गया, हार्ड हो गया और वहीं पे पड़ा है और धीरे धीरे वहां पे उसने वहां पे इन्फेक्शन कोज कर दिया। उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो शो की है। तो ये चीज वहां पे आपने याद रखनी है, मोस्ट कॉमन कोज फीकल लीथ है। इसके अलावा वहां पे कोई भी इन्फेक्शन की वजह से वहां पे हो सकता है कि अगर कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल वहां पे इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, या वहां पे कोई जो कोलन है उसके अंदर अगर मान लो वहां पे कोई कैंसर वगैरह है, कोलन के अंदर कोई कैंसर वगैरह है, तो भी ये कहता है कि वहां पे जो नॉर्मल गट फ्लोरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहां पे जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई ट्रोमा है, अगर ट्रोमा हो गया वहां पे अपेंडिक्स में तो भी वहां पे जो है आपकी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज है, इसके ऊपर से मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट कॉमन कोज जो अपेंडिसाइटिस है वो फीकल लीथ है, उसी के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछता है।
अब हम जो इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या कौन से क्लिनिकल फीचर हमें अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अपेंडिक्स जो है वो अगर हम उसकी लोकेशन देखें कि वो हमें कहाँ पे लोकेटेड रहता है, कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो हम बताते हैं कि जो हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो अपेंडिक्स है वो वहाँ पे सिचुएटेड रहता है। अब देखिएगा, अगर हम एब्डोमिनल कैविटी को 4 पार्ट में बांटें तो कहता है कि ये मान लीजिए राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसी तरह ये लेफ्ट अपर और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो कहता है यहाँ पे इस जगह जो है, यहाँ पे जो है वो अपेंडिक्स जो है वो लोकेटेड रहती है, यहाँ पे जो अपेंडिक्स है वो लोकेटेड रहती है। और इस एरिया को जहाँ पे हमने अपेंडिक्स बताया इसी को ही मैकबर्नी पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा आया था कि अपेंडिक्स है वो कहाँ पे लोकेटेड रहती है, तो उसमें मैकबर्नी पॉइंट लिखा हुआ होगा या राइट लोअर क्वाड्रेंट लिखा हुआ होगा, वहां पे जो है वो लोकेटेड रहती है। इसी तरह अगर हम इसको 9 क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे अपेंडिक्स कौन से के अंदर रहती है, तो वो भी आप इसको देख सकते हो। तो ये इस एरिया के अंदर वहां पे अपेंडिक्स लोकेटेड रहेगी। इस एरिया को हम राइट इलियक रीजन या राइट इनग्वाइनल रीजन बोलते हैं। तो ये जो राइट इलियक या इनग्वाइनल, राइट इनग्वाइनल बोल दो चाहे राइट इलियक रीजन बोल दो, वहां पे जो है अपेंडिक्स लोकेटेड रहती है। ठीक है, फिर एक चीज ये कहता है कि अगर हम इसको अपेंडिक्स को अम्बलाइकस के साथ और जो हमारा इलियक क्रस्ट है, जहां पे हम कमर पे हाथ रखते हैं, जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम इलियक क्रस्ट बोलते हैं। तो ये कहता है ये हमारा अम्बलाइकस है, ये ठीक है, ये हमारा अम्बलाइकस हो गया, यहाँ पे जो है इलियक क्रस्ट है। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों के बीच में अगर हम इमेजिनरी लाइन बना दें इस तरह से इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अपेंडिक्स कहाँ पे लोकेट करती है। तो कहता है कि अगर हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स के अंदर अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कहता है कि अम्बलाइकस से 2/3, इसका मतलब अम्बलाइकस से 2/3, तो ये आ गया अम्बलाइकस से, ये आ गया अम्बलाइकस से 2/3, मतलब यहां से 2/3 और जो इलियक क्रस्ट है यहाँ पे इससे 1/3, तो इससे यहाँ पे 1/3, तो ये यहाँ पे आ गया कि अम्बलाइकस से 2/3 और इलियक क्रस्ट से 1/3, तो यहाँ पे जो है अपेंडिक्स जो है वो लोकेट करता है। तो इस तरह से भी बोला जाता है कि ये कहाँ से, अम्बलाइकस से या अम्बिलिकस से 2/3 और जो इलियक क्रस्ट है वहां से 1/3 जो है डिस्टेंस के ऊपर जो है अपेंडिक्स है वो लोकेट करता है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो ये कहता है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछें तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर आपने कभी देखा हो अपने रिलेटिव्स के अंदर या पेशेंट आपने कभी हैंडल किया हो अपेंडिसाइटिस का, तो पेशेंट जो है वो बोलता है कि मेरे को राइट लोअर क्वाड्रेंट में बहुत ही शार्प सीवियर पेन होता है। ठीक है, असल में ये पेन जो है वो पेशेंट जिस तरह नाइट के अंदर जो है वो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर आता है कि उसके अंदर वो सिंपल बोलता है कि मेरे को राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, और वो पेन इस तरह से इतना सीवियर है कि उसके साथ साथ वोमिटिंग वगैरह भी वहां पे देखने को मिलती है, और पेशेंट के अंदर हल्का हल्का वहां पे फीवर भी रहता है। ठीक है, तो ये तीनों सिम्टम वहां पे जो है वो मतलब कोलैबोरेशन के अंदर या कॉम्बिनेशन के अंदर वहां पे रहता है, तो उसको हम मर्फी ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्फीज ट्राइड। ट्राइड का मतलब हो गया 3 सिम्टम जब साथ में हो तो उसको हमने क्या बोल दिया, मर्फी ट्राइड। तो इसके अंदर ये कौन कौन से आ गए, 3 वहां पे, एक आ गया वहां पे कि पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, उस पेन के कारण वो इतना डिस्टर्ब हो गया। दूसरा वहां पे
सीवियर पेन हो रहा है, और तीसरा वहां पे आप बोल सकते हो कि वहां पे और क्या हो रहा है, तो वहां पे फीवर आ रहा है। क्या आ रहा है? फीवर आ रहा है। ठीक है, सीवियर पेन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी और फीवर। इसको बोलते हैं मर्फी ट्रायड। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है मर्फी साइन के साथ जो हमें वहां पे कोलिसिस्टाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। ये मर्फी ट्रायड है, जो 3 यहाँ पे सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये कहता है सीवियर पेन आपको कहां दिखाई देगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, या राइट इनग्वाइनल रीजन के अंदर, या वहां पे आप बोल सकते हो मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वहां पे आप और क्या बता सकते हो कि जो एब्डोमेन है वो वहां पे एब्डोमिनल रिजिडिटी देखने को मिलती है, एब्डोमेन हार्ड रहता है, वहां पे एब्डोमेन हार्ड रहता है, एब्डोमिनल रिजिड रहता है, और पेशेंट है वो आपको अपेंडिक्स वाली जगह पे हाथ टच नहीं करने देगा। वो जैसे आप उसको हाथ टच करोगे उसको बहुत सीवियर पेन होगा पाल्पेशन करने पे, और वो आपका हाथ है वो दूर छिटक के मारेगा कि नहीं आप टच मत करो, मेरे बहुत ज्यादा पेन है। तो एब्डोमिनल वहां पे रिजिडिटी रहेगा। इसके अलावा जो सिंपल वहां पे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, वो तो बता ही दिया कि वोमिटिंग होगी। उसके अलावा इतना सीवियर पेन है तो पेशेंट जो है वो नोजिएटेड और वोमिटिंग रहेगा, और उसका खाने पीने का तो दूर दूर तक कोई जी नहीं करेगा। तो वहां पे नोजिया, वोमिटिंग है, एनोरेक्सिया है, एब्डोमिनल वहां पे रिजिडिटी आपको देखने को जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये वहां पे नॉर्मली इन सिम्टम्स के साथ ही वो पेशेंट हमारे पास आ जाता है। फीवर है, वोमिटिंग, सीवियर पेन हो रहा है, उसके अलावा वहां पे एब्डोमिनल रिजिडिटी है, एनोरेक्सिया है, नोजिया, वोमिटिंग है। ठीक है, इसके अलावा वहां पे अगर आप देखो तो टेंडरनेस भी अगर आप अलग से लिखना चाहो तो टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट, या राइट लोअर क्वाड्रेंट, या राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। तो टेंडरनेस का मतलब हो गया जैसे ही आप राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जिस तरह प्रेस करोगे, वहां पे पाल्पेट करोगे तो पेशेंट को पेन होगा, इसी को ही तो टेंडरनेस बोलते हैं, टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट या वहां पे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये वहां पे आपको सिम्टम जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा वहां पे अगर आप कुछ और सिम्टम देखने को आपको मिल सकते हैं जिनके ऊपर से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे 3 जो साइन है वो वहां पे देखने को मिलते हैं। एक तो है राउजिंग साइन, ठीक है, दूसरा वहां पे आपको सोस साइन देखने को मिलता है, तीसरा आपको ऑब्चुरेटर साइन। ये तीनों ही साइन आपको वहां पे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये राउजिंग साइन। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए। ये राउजिंग साइन है, आपको अपेंडिसाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव। सोस साइन भी आपको पॉजिटिव, और जो ऑब्चुरेटर साइन है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि राउजिंग साइन क्या चीज है। वो कहता है कि जब हम पेशेंट को सुपाइन लेटा देते हैं, कैसे लेटा देते हैं? सुपाइन। फिर हम पेशेंट के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, याद रखना लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हम वहां पे पेशेंट के प्रेस करते हैं, तो पेन कहां होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। जब हम प्रेस करेंगे लेफ्ट लोअर में और पेन कहां होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तब हम मानते हैं कि वहां पे पॉजिटिव राउजिंग साइन है। तो इसके अंदर आप वहां पे बता सकते हो कि व्हेन palpate the left लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को हम जब पाल्पेट करते हैं, पेन होगा कहाँ? एट राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वहां पे हम बोलते हैं पॉजिटिव राउजिंग साइन है, और वहां पे जो है अपेंडिसाइटिस की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ है? अपेंडिसाइटिस वहां पे देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट आता है सोस साइन। ये सोस मसल होती है हमारे यहीं पे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ये कहता है कि ये नीचे जिस तरह थाइस तक जाती है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? इस सोस साइन को 2 तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो पेशेंट को सुपाइन लेटा देना है, और पेशेंट के राइट जो नी है, घुटना है जो राइट, उसके ऊपर हम प्रेशर रेजिस्टेंस देते हैं, इस तरह प्रेशर देते हैं जिस तरह मान लीजिएगा
ये पेशेंट का राइट नी है ये वाला, मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया। अब मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ कि तू अपनी जो लेग है उसको ऊपर की तरफ, मेरे हाथ का जो दबाव आ रहा है उसके अगेंस्ट जो है तू उसको ऊपर की ओर उठा, मतलब लेग को फ्लेक्स कर वहां पे। तो जब वो लेग को फ्लेक्स करता है तो पेशेंट के राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन होगा वहां पे। एक तो ये हो गया वहां पे। दूसरा वो कहता है जब आपने पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन दे दी, आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दी, ये लेफ्ट लेटरल इस तरह से वो लेट गया। उसके बाद में पेशेंट को आपने क्या किया, उसका जो थाई है उसको आपने बोलना है कि आप थाई को फ्लेक्स करो, मतलब जो उसका घुटना है वो उसके छाती के सामने ले आओ। छाती के सामने आने के बाद में आपने उसको क्या करना है कि उसके पैर जो उसका जो मतलब फुट है उसको एक्सटेंड कराना है यहाँ पे। मतलब इसको किस तरह से कि मान लीजिए कि ये पेशेंट है, ये इस तरह से उसका मान लीजिए ये लेग है, तो ये लेग जो है वो पहले इस तरह से वहां पे नी जो है वो इस तरह से वो फ्लेक्स करके लेटा हुआ है। अब आपने उसके इस नीज को उठा के और इस तरह एक्सटेंड करा दिया, नी को क्या करा दिया, एक्सटेंड करा दिया, तो उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन होगा। तो मतलब पहले पेशेंट इस तरह सोया पड़ा है और उसका पैर जो है वो छाती की तरफ है। अब आपने उसके पैर को उठा के और एक्सटेंड करा दिया, मतलब पहले फ्लेक्स था, अब आपने उसके नी को एक्सटेंड करा दिया इस तरह से, उसका पैर पकड़ा और उसको बिल्कुल सीधा एक्सटेंड करा दिया इस तरह से। जैसे ही आप इस तरह करोगे तो वहां पे पेशेंट के राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन होगा। कब, जब आप उसके नी को क्या कराओगे, एक्सटेंड करा दोगे, उसके पैर को फैला दोगे बाहर की तरफ, तो वहां पे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा। तो ये दो तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हुए, एक तो हुए कि आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स the knees when we put resistance to his or her knee। मतलब उस पेशेंट को हमने सुपाइन लेटा दी और उसके घुटने के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं और पेशेंट को बोल रहे हैं कि तो अपनी लेग है उसको वहां पे ऊपर की तरफ जो है फ्लेक्स करो, नी को फ्लेक्स करो वहां पे, ठीक है। तो अब जैसे ही वो वहां पे करेगा तो उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। दूसरा हमने बताया कि उसको पेशेंट को साइड लाइक पोजीशन दिला के और उसके पैर को इस तरह से बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, उसको हमने बोला सो साइन पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह ऑब्चुरेटर साइन आता है। ऑब्चुरेटर साइन में भी हम पेशेंट को साइड लाइक पोजीशन दिलाते हैं और उसको नी को फ्लेक्स करा देते हैं, मतलब उसका पैर जो मोड़ के उसके छाती के पास वहां पे ले आते हैं। उसके बाद में उसके पैर को इंटरनल रोटेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, पैर की इंटरनल रोटेशन करा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे इंटरनल रोटेशन कराते हो, अंदर की तरफ मोड़ते हो, पेशेंट को वहां पे जो है पेन होता है। ऑब्चुरेटर वहां पे साइन जो है वो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखो तो ऑब्चुरेटर साइन के अंदर हम बोलते हैं, मतलब पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिला दिया आपने, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और उस लेफ्ट लेटरल पोजीशन के बाद में आपने क्या किया, पेशेंट का वहां पे इंटरनल रोटेशन करा दिया आपने, इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई। जो उसका अपर जो थाई है, जो उसकी थाई है उसकी इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ मूवमेंट करा दी, तो वहां पे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। राइट, ये इंटरनल रोटेशन ऑफ राइट थाई, किसकी, राइट थाई। जब आप राइट थाई की इंटरनल रोटेशन कराते हो तो राइट लोअर जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर वहां पे आपको पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपने क्या बोल दिया, ऑब्चुरेटर साइन पॉजिटिव है। तीनों के अंदर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। एक के अंदर जो है हम लेफ्ट साइड में पालपेट करेंगे तो राइट साइड में पेन होगा, पॉजिटिव राउजिंग साइन। उसके बाद में हमने दूसरा कौन सा किया, वहां पे सो साइन। कौन सा किया, सो साइन। सो साइन के अंदर वहां पे क्या होता है, सो साइन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन लेटाया, पेशेंट का जो राइट नी है उसके ऊपर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस दी और पेशेंट को बोला कि तू लेग को वहां पे एलिवेट कर या वहां पे नी को फ्लेक्स कर। जैसे ही वो करता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक और तरीका है जहाँ पे हम राउजिंग साइन, उसको सो साइन को चेक कर सकते हैं। पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दिलाई
और उसके बाद में उसका जो नी है उसको बाहर की तरफ इस तरह आउटवर्ड एक्सटेंड करा दिया, फैला, जिस तरह इस तरह लेटा हुआ है और उसके नी को इस तरह बाहर की तरफ आपने वहां पे एक्सटेंड कराया, तो उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव वहां पे सो साइन है। इसके बाद में तीसरा आ गया वहां पे ऑब्चुरेटर साइन, जिसके अंदर आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, उसके घुटने को वहां पे फ्लेक्स करके उसकी चेस्ट तक ले आए। उसके बाद में आपने क्या किया, जो उसकी थाई है उसके इंटरनल रोटेशन करा दी। जैसे इंटरनल रोटेशन कराओगे उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, तो हम बोलते हैं कि वहां पे क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑब्चुरेटर साइन। और ये तीनों साइन जब पॉजिटिव आपको दिखाई देंगे तो आप कंफर्म कह सकते हो वहां पे कि जो है उस पेशेंट के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वहां पे पॉजिटिव है, किसकी, वहां पे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन वहां पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये तीन साइन वहां पे पॉजिटिव मिलेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम सीबीसी कराते हैं, तो वहां पे ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। तो ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायग्नोसिस अगर हम करवाएं यहाँ पे तो सीबीसी से पता लग सकता है। बाकी हम यूएसजी कराते हैं उससे कंफर्म हो जाता है। और ज्यादा आपको करना है तो सीटी स्कैन वहां पे आप करवा सकते हो, ठीक है। तो यूएसजी और सीटी स्कैन हम यूजुअली कराते हैं, उससे हमें वहां पे पता लग जाता है। अब हमने देखना है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर अब आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल सोचिए, जहां से हम एग्जामिनर जो क्वेश्चन पुट करेगा उसके सारों के हम आंसर वहां पे कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक पेशेंट है अपेंडिसाइटिस का, वो सर्जिकल, ये अपेंडिसाइटिस एक सर्जिकल इमरजेंसी है, वहां पे आपको हाथों हाथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, वो वार्ड के अंदर आया, उसने बताया कि मेरे को अपेंडिसाइटिस है, जैसे ही वो इमरजेंसी के अंदर आया उसकी हिस्ट्री लेते ही हम पेशेंट को सबसे पहले यूएसजी और सीटी स्कैन के लिए भेज देते हैं। मैं ये प्रैक्टिकल हॉस्पिटल जो है वहां पे जिस तरह परफॉर्म किया जाता है वो बता रहा हूँ। ये हमने अभी तक पढ़ी, ये बुकिश जो नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम वहां पे सीटी और यूएसजी के अंदर भेजा, वहां पे हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट के अंदर अपेंडिसाइटिस है और वहां पे इन्फ्लेमेशन है वो कितनी ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो अगर वहां पे हमें ये लगता है कि नहीं अभी हम वेट कर सकते हैं, तो हम वहां पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलाते हैं कि जिस तरह मेट्रोनिडाजोल है वो दे देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, पेशेंट को एनपीओ कर दिया जाता है। और कई बार तो हम वहां पे आरटी भी डाल देते हैं, जिससे कि जो इंटेस्टाइन है वहां तक कोई भी स्टिमुलेशन वहां पे नहीं पहुंचे, तो उसकी आरटी लगा दी, राइल्स ट्यूब जिसको बोलते हैं। उसके अलावा वहां पे कैनुला लगा के आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, पेशेंट हो गया एनपीओ और उसके एंटीबायोटिक्स वहां पे चल रही है, ताकि अगर हम वहां पे ओटी करें तो बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव है वो इन्फेक्शन होने का रिस्क जो है वो कम रहे, ठीक है। ये चीज हम वहां पे यूजुअली परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, वहां पे अगर हमें इमरजेंसी में ओटी करनी है तो भी हम वहां पे पेशेंट को एनपीओ तो आते ही हम करेंगे, क्योंकि अगर हम उसका ओटी करते हैं तो हमें वहां पे जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है और उसके लिए एनबीएम रखना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट जो है वहां पे क्या है कि एस्पिरेट कर सकता है अगर जनरल एनेस्थीसिया दिए उसके अंदर। ये चीज तो हमने नॉर्मल परफॉर्म कर दी। अब हमने वहां पे ये देखना है कि एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट में कि जब पेशेंट की इतना सीवियर पेन हो रहा है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि वहां पे आप उस पेन को मैनेज करो। पेशेंट बहुत ही गंदे तरीके से चीख रहा है कि यार मेरे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसे नहीं है, दर्द हो रहा है, आज तक मेरे ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम मेरे ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आपने उस पेशेंट को एनाल्जेसिक्स वहां पे देने से पहले आपने क्या करना है, उस पेशेंट का सीटी या यूएसजी कराना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये नॉर्मली प्रैक्टिकली वहां पे देखा गया है कि कई बार जो अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है उसके अंदर पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब है पेशेंट के अंदर रिस्क हो गया वहां पे किसका, अपेंडिक्स रप्चर का। इसलिए हम पहले वहां पे सीटी यूएसजी कराते हैं, उसके बाद में वहां पे पेन जो रिलीविंग है वो एजेंट वहां पे हम देते हैं, वो ड्रग्स देते हैं जो पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक्स है उसको हम देते हैं। पहले दे देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा, हम सोचेंगे कि पेन जो है वो रिड्यूस हो गया ड्रग्स की वजह से, जबकि ऐसा वहां पे देखने को मिलता है कि जब अपेंडिक्स रप्चर होती है तब भी कुछ टाइम के लिए वहां पे जो है पेन है वो रिलीव हो जाता है।
और जैसे ही वहां पे रप्चर हुई, बहुत ही सीवियर वहां पे जो है वो पेन जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये तो रप्चर होगी। और अगर वो रप्चर होगी तो वहां पे बहुत सीरियस कंडीशन वहां पे हो सकती है, वहां पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। वैसे अपेंडिसाइटिस का कोई भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमने ओटी करना है, दूसरे दिन पेशेंट को छुट्टी दे देनी है, बस इतना कि वहां पे जो है वहां पे हम काम करते हैं। लेकिन अगर ये रप्चर होगी तो इसके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन और पेशेंट में डेथ तक वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे आई। दूसरी चीज ये है कि वो एग्जामिनर कई क्वेश्चन पूछता है कि अगर अपेंडिसाइटिस किसी पेशेंट के अंदर है तो हमारा मेन मोटिव एनपीओ रखने का, एनजी ट्यूब लगाने का ये क्या है, ताकि जो हमारी बावल मूवमेंट है या जो कोलन है उसके तक मोटिव जो वहां पे स्टिमुलेशन है वो ना जाए। तो हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे कि बावल या कोलन के अंदर कोई भी स्टिमुलेशन हो। हमने इसीलिए वहां पे आरटी लगाई है, इसीलिए पेशेंट को एनपीओ किया। तो कभी भी उस पेशेंट के अंदर मसाज नहीं करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे दर्द हो रहा है चलो मैं आपको मसाज करने से वहां पे स्टिमुलेशन होगा कोलन के अंदर और वहां पे रप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह उस पेशेंट को कभी भी एनीमा नहीं देना है, ठीक है, क्यों, वो क्या करेगा, वो मूवमेंट को इंक्रीज कराएगा। इसी तरह लेक्सेटिव्स वहां पे नहीं देने हैं। उसके अलावा वहां पे जो हॉट एप्लीकेशन है, वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई जिस तरह मान लो गर्म बोतल के अंदर पानी है और उसको आप उसकी जो राइट लोअर क्वाड्रेंट पे रख रहे हो, वो क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा और अपेंडिक्स को रप्चर कर देगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी पेशेंट को ना तो हॉट एप्लीकेशन देनी है, ना ही इनिमा देना है, ना ही लग्जेटिव्स यूज करना है, ठीक है, और ना ही वहां पे पेशेंट को कुछ खाने पीने के लिए देना है जिससे कि बाउल मूवमेंट है वो वहां पे इंक्रीज हो। हम वहां पे पेन को रिलीव करने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन अवॉइड करनी है, इनिमा अवॉइड करना है, लग्जेटिव अवॉइड करना है। और जब तक वहां पे सीटी या यूएसजी ना हो जाए तब तक आपने वहां पे पेन किलर देने से भी परहेज करना है, ताकि तब आपको एक्चुअल कंडीशन का पता लग सके कि पेशेंट के अंदर जो है वो सिम्टम कितने सीवियर है। हमें हाथों हाथ वहां पे जो है वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा या वहां पे हम कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये अपेंडिक्स के ऊपर जो आने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस तरह मैनेजमेंट है, तो पहले हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की। किसकी बात करते हैं, पेन मैनेजमेंट की। वहां पे हम कोई भी पेन किलर दें उससे पहले हमने वहां पे क्या करना है, सीटी या यूएसजी करा के पेशेंट की एक्चुअल जो कंडीशन है उसको देखना है। तो यहां पे लिख सकते हो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिक्स ensure the patient ensure that patient have completed इन्वेस्टिगेशन वर्कअप। जो इन्वेस्टिगेशन वर्कअप जो वहां पे आप करवाते हो, वहां पे सीबीसी चेक करते हो, उसके अलावा अगर आपने ओटी करना है तो वहां पे पीटीआईएनआर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसकी और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है वो उसके वहां पे सैंपल आपको लेना होगा, क्योंकि ओटी करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, वायरल मार्कर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपने पहले करवा लेनी है, सीटी यूएसजी करवा लेनी है। उसके बाद में पेशेंट को आप जो इन्वेस्टिगेशन वर्कअप के अंदर दो चीज मेन आएगी, सीटी या यूएसजी, इन दोनों में से एक करा के और फिर हम पेशेंट को जो है वो एनाल्जेसिक्स जो है वो वहां पे देते हैं, ठीक है। तो पहला हमने पेन मैनेजमेंट करना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट का सीटी या यूएसजी करा के देख लेना है ताकि हमें पता लग सके। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कहता है कि एक जब इन जो अपेंडिक्स है वो रप्चर होती है, अपेंडिक्स जब रप्चर होती है उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर वहां पे रिलीफ मिलता है इन पेन। अब ये जो रिलीफ मिल रहा है ना पेन, ये हमें कंफ्यूज कर देता है। ये हमें इसलिए कंफ्यूज कर देता है कि वो पेन एनाल्जेसिक्स के कारण कम हुआ है या वो रप्चर हो रहा है उसकी वजह से कम हुआ है। इसलिए हम पहले इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, उसके बाद में पेन वहां पे रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर एक पेशेंट है और उसके अंदर जो है वो पेन की कंप्लेन थी और अचानक से वो बोल रहा है कि उसके अंदर पेन रिलीव हो गया है,
तो वो पेशेंट क्या हील हो गया, वो वहां पे कोई ट्रीटमेंट उसका मैनेजमेंट सही जा रहा है? नहीं, वहां पे रिस्क हो सकता है किसका? अपेंडिक्स रप्चर होने का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। वहां पे अपेंडिक्स रप्चर होता है, उससे जस्ट पहले पेन के अंदर वहां पे रिलीफ देखने को मिलता है। हम इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले सीटी यूएसजी कराते हैं, उसके बाद में वहां पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो है वो एनाल्जेसिक्स देते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको एनपीओ या एनबीएम कर दोगे, ठीक है, नथिंग पर ओरल या नथिंग पर माउथ या नथिंग बाय माउथ, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद में आपने वहां पे आरटी या जिसको एनजी ट्यूब आप बोलते हो वो इंसर्शन कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा वहां पे आईवी फ्लूइड आप चला दोगे, जिस तरह आप डीएनएस चला दो, क्योंकि आप पेशेंट एनोरेक्सिक है, डिहाइड्रेशन के अंदर जा सकता है, तो वहां पे डीएनएस है या आरएल वगैरह है, या वहां पे दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वहां पे एंटीबायोटिक्स, हम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो हम वहां पे दिया जाता है, ठीक है। अब हमने वहां पे क्या चीजें नहीं देनी है, अवॉइड क्या चीज करना है, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अवॉइड, वहां पे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है आपने, तो एक तो इनीमा अवॉइड करना है, एक लग्जेटिव्स अवॉइड करने, ठीक है। इसके अलावा वहां पे हॉट एप्लीकेशन, जो गर्म बोतल वगैरह है वो हम वहां पे अप्लाई करते हैं कि ताकि पेन में आराम मिले, वो नहीं करना है। और चौथा वहां पे मसाज को अवॉइड करना है। ये चार चीजें आपने अवॉइड करनी है वहां पे। इनीमा नहीं देना, लेग्जेटिव नहीं देना, वहां पे जो है इसके अलावा वहां पे हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी, और मसाज है वहां पे नहीं करनी। ये चार चीजें अवॉइड करनी, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हम वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन फॉर पेन रिलीफ, पेन रिलीफ के लिए कोल्ड एप्लीकेशन दी जा सकती है, हॉट एप्लीकेशन हम वहां पे रिलीफ करते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि जिन पेशेंटों के अंदर ये रहता है तो वो कौन सी पोजीशन वहां पे लेके रखते हैं, तो वो कहता है वो सुपाइन पोजीशन विद नी फ्लेक्शन, वो सीधा सोया रहेगा और घुटने को जो है वो मोड़ के रखेगा, तो उसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन विद नी फ्लेक्शन। या पेशेंट कौन सी पोजीशन लेके रखता है, राइट जो है जो साइड लाइंग पोजीशन हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, या राइट साइड लाइंग पोजीशन हम बोल सकते हैं। जो राइट जो साइड लाइंग पोजीशन है वो हम वहां पे पेशेंट को दे के रखते हैं, तो वो राइट साइड लाइंग वहां पे पोजीशन है वो दे के रखते हैं, या पेशेंट जो सुपाइन और नी फ्लेक्स करके वहां पे रखता है, ठीक है। तो ये चीज वहां पे वो लेके रखता है। ये क्यों करता है, ये एब्डोमेन को गार्ड करने के लिए, कि वहां पे कोई उसको टच नहीं कर दे, या कुछ वहां पे ऐसा नहीं हो, स्टिमुलेशन नहीं हो जिससे कि वहां पे दर्द हो। तो इन चीजों से बचने के लिए वो इस तरह की वहां पे पोजीशन जो है वो लेके वहां पे रखता है। तो ये हम यूजुअली इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और इसकी जो सर्जरी कराते हैं वो है एपेंडेक्टोमी। सर्जरी क्या है, एपेंडेक्टोमी, ठीक है। एपेंडेक्टोमी कराते हैं। ये एपेंडेक्टोमी का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, आपने इसको रिमूव कर दिया है। ये एपेंडेक्टोमी हम ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोटोमी से भी कर सकते हैं, मतलब लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों तरीकों से की जा सकती है। यूजुअली हम आजकल लेप्रोटोमी करते हैं जिसमें पेन वगैरह वो कम होता है, इंसिजन भी हमें नहीं लगाना पड़ता। तो अपेंडेक्टोमी ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोटोमी से करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसको, जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने जब पेशेंट को रिमूव किया तो उसके बाद में वहां पे हम क्या करते हैं, पोस्ट अपेंडेक्टोमी हम वहां पे क्या केयर देंगे, वहां पे पोस्ट अपेंडेक्टोमी केयर, ठीक है। पेशेंट आया तो पेशेंट एनपीओ रखना है आपने टिल वहां पे क्या, जब आपको वहां पे बावल साउंड जब तक नहीं सुने, वहां पे जब तक आपको बावल साउंड नहीं सुने आपने पेशेंट को एनपीओ रखना है।
फिर हम पेशेंट को बहुत मतलब सेम डे या उससे अगले दिन वहाँ पे एम्बुलेट करते हैं, चलाते हैं पेशेंट को। अर्ली एम्बुलेशन रिक्वायर्ड, वहाँ पे अर्ली एम्बुलेशन जरूरी होता है। किसके लिए, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हम अर्ली एम्बुलेशन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ, वहाँ पे पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक इलियस। ये कहता है कि ये एब्डोमिनल ऑर्गन की अगर आप वहाँ पे सर्जरी करते हो तो आपने वहाँ पे जो है वो हमने वहाँ पे मैनुअल जो वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है, मतलब हमने उसको इरिटेट किया है बावल को, तो उस वजह से वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया, उस वजह से वो कहता है कि वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, पैरालाइटिक इलियस, मतलब वहाँ पे इलियस के अंदर पैरालाइसिस होना, मतलब बावल साउंड बंद हो जाता है, बावल है वो फंक्शन करना बंद कर देती है। ऐसी दिक्कत वहाँ पे नहीं हो, इसलिए हम जो एब्डोमिनल सर्जरी वालों के अंदर अर्ली एम्बुलेशन, पेशेंट को बहुत जल्दी मोबिलाइज करवाना वहाँ पे ज़रूरी समझते हैं। तो उस पेशेंट में अर्ली एम्बुलेशन वहाँ पे कराना है और तब तक एनपीओ रखना है जब तक कि बाउल साउंड वहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे। बाउल साउंड बहुत जल्दी अपीयर होते हैं अगर आपने उसको जल्दी वहाँ पे एम्बुलाइज कर दिया है तो। एक वहाँ पे अगर पोस्ट अपेंडेक्टोमी में आप कौन सी पोजिशन दोगे, तो यही राइट साइड लाइन वहाँ पे हम उसको जो है पोजीशन जो है वो दे के रखते हैं, राइट साइड लाइन पोजीशन हम वहाँ पे पेशेंट को दे के रखते हैं, या हम वहाँ पे सेमी फाउलर पोजीशन है वो भी दे देते हैं, सेमी फाउलर वहाँ पे हम पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपेंडेक्टोमी हमने वहाँ पे कर दी, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने वहाँ पे देखने की कोशिश की। अब एक दो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम अगर बात करें, एक तो ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन जो हम इंसिजन लगाते हैं, जो हम वहाँ पे इंसिजन कट लगाते हैं अपेंडेक्टोमी के लिए, मोस्ट कॉमन इंसिजन फॉर अपेंडेक्टोमी, तो वो कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं मैकबर्नी गार्डियन इंसिजन। मैकबर्नी गार्डियन इंसिजन जो है हम वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो मैकबर्नी गार्डियन इंसिजन है वो हम वहाँ पे लगाया जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हम लगाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन याद रखना। एक वो वहाँ पे कहता है जब आप कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जिस तरह हमने यहाँ पे बताया किया, तो लेप्रोटोमी करेंगे या ओपन करेंगे। अगर लेप्रोटोमी करते हैं तो वहाँ पे गैस का यूज करते हैं, ताकि जिससे क्या है कि जो एब्डोमिनल जो कैविटी है वहाँ पे गैस का यूज करके उसको फुला देते हैं, जिससे हमें जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इजीली वहाँ पे विजिबल हो जाती है और हम बहुत इजीली कर लेते हैं सर्जरी। तो यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक में जो हम गैस यूज करते हैं उसको हम इनसफलेशन बोलते हैं, इनसफलेशन। तो इनसफलेशन गैस हम बोलते हैं कि जिसके अंदर हम पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी में वो गैस डाल के और उसको फुला के और वहाँ पे ऑर्गन को बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब हम वहाँ पे उसको अच्छे से विजिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो गैस यूज करते हैं यूजुअली। मोस्ट कॉमनली कौन सी करते हैं, CO2, तो ये मोस्ट कॉमनली हम जो यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो गैस यूज की जाती है वो है CO2। उसके अलावा हम कुछ एक के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी यूज करते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, CO2 मेन याद रखना। मोस्ट कॉमनली हम कौन सी यूज करते हैं, CO2 जो गैस है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज वहाँ पे आपने देख ली। इसके अलावा वहाँ पे अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें, कोई पॉइंट रह गया तो उसको हम और देखते हैं यहाँ पे। तो कहता है अपेंडिसाइटिस हमने यहाँ से शुरू किया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ये किसकी वजह से भी कोई भी इन्फेक्शन हो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शो किया है, तो उसको हमने बोल दिया कि अपेंडिसाइटिस हो गया। अपेंडिक्स के अंदर जो कॉमन गट फ्लोरा है वो काफ़ी अमाउंट के अंदर वहाँ पे रहता है। ठीक है, सेकंड ये हमने यहाँ पे बता दी, ये अपेंडिक्स है नॉर्मल जो सिक्कम के साथ जुड़ी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये इस तरह से इन्फ्लेम्ड होने के बाद में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है। इसके बाद में ये कहता है कि जिन पेशेंटों में अपेंडिसाइटिस होता है उनके अंदर हमने अगर रिसर्च की डेटा की बात करें, उन पेशेंटों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत वहाँ पे रहती है,
जिसके कारण वहां पे वो लंबे समय से हार्ड स्टूल जो है वो पास कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां पे वो स्टूल है वो इंपैक्ट होने लग जाता है, वहां पे जमने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है प्रोलॉन्ग्ड वहां पे कॉन्स्टिपेशन की वजह से इंपेक्शन ऑफ हार्ड स्टूल इन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अंदर जो हार्ड स्टूल है वो वहां पे फंसने लग जाता है, जमने लग जाता है, जिसको हम फिक्कल लीथ बोलते हैं, और यही मोस्ट कॉमन कोज है अपेंडिसाइटिस का। तो यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आया वही ये फिक्कल लीथ इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोलन कैंसर में भी इसके चांस बढ़ जाते हैं, कोई भी अपेंडिक्स के अंदर ट्रोमा हो गया, मतलब कोई चोट लगी है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो ट्रोमा की वजह से भी वहां पे अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे एक मर्फी ट्रायड याद रखना, जिसके अंदर 3 साइन आते हैं, वहां पे वोमिटिंग, सीवियर पेन होगा और फीवर होगा। पेन कहाँ होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट या मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर, वहां पे आपको पेन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एब्डोमिनल रिजिडिटी, वहां पे आपको जो हार्ड एब्डोमेन या मतलब बहुत ही टाइट हो जाएगा एब्डोमेन, वहां पे देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। टेंडरनेस वहां पे देखने को मिलेगी, मतलब जब आप पालपेट करोगे राइट लोअर क्वाड्रेंट को तो पेन होगा, कहाँ पे, मैकबर्नी पॉइंट या राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। फिर ये 3 वहां पे साइन देखने को मिलते हैं, राउजिंग साइन, सो साइन, ऑब्चुरेटर साइन। राउजिंग साइन में जब आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करोगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, पॉजिटिव राउजिंग साइन, ये अपेंडिसाइटिस में पॉजिटिव मिलेगा। फिर सो साइन है, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को सुपाइन लेटा के और उसके नी, राइट नी को जब हम वहां पे प्रेशर देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं, उस पर जोर लगाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि जो आप अपना पैर है उसको ऊपर की ओर उठाइए, तो उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, पॉजिटिव सो साइन। दूसरा तरीका है, हम पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दिलाए थे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिला देंगे और पेशेंट के पैर को बाहर की तरफ इस तरह एक्सटेंड करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, पॉजिटिव सो साइन। ऑब्चुरेटर साइन के अंदर हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिलाई और उसके अलावा उसका जो नी है उसको फ्लेक्स करा दिए, छाती तक ले आए और उसकी जो थाइज है उसकी इंटरनल रोटेशन जैसे ही कराई तो उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो ये तीनों साइन वहां पे पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेन इसमें याद रखना है राउजिंग साइन। फिर ये कहता है ये तो हमने चलो उसको समझाने के लिए बताया। फिर हम डायग्नोसिस की बात करें तो वहां पे हम सीबीसी कराते हैं, तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट हमें देखने को मिलेगा, यूजुअली 4 से 11,000 तक होते हैं, यहाँ पे 18,000 20,000 तक भी पहुंच जाता है। यूएसजी और सीटी स्कैन करा के हम वहां पे इसको कंफर्म कर लेते हैं। फिर हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये कहता है कि हम सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन पेन मैनेजमेंट हम तभी वहां पे स्टार्ट करते हैं जब हम सीटी या यूएसजी करा के एक्चुअल जो कंडीशन है अपेंडिक्स की वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या करना है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करा लेना, सीटी और यूएसजी। ये कहता है कि हम वहां पे आते ही पेन मैनेजमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि कहता है जब कभी भी अपेंडिक्स रप्चर होती है तो उसके जस्ट रप्चर होने से पहले पेशेंट के पेन के अंदर रिलीफ आ जाता है, पेन में रिलीफ हो जाता है। रिलीफ तो अपने आप ही हो जाएगा कि पेन उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, वो सूजन उसके अंदर खिंचाव आ रहा था, जब वो रप्चर होने वाली होती है तो वो पूरी फटने वाली होती है, तो जब जैसे ही वो फटने से जस्ट पहले जो है वो पूरा मतलब डिस्टेंट हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे रिलीफ वहां पे मिलता है और उसके जस्ट बाद में पेशेंट है वो उसकी अपेंडिक्स है वो रप्चर फट जाती है। तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा वहां पे हम जब पेशेंट हमारे पास आएगा एनबीएम नथिंग पर माउथ आरटी और एनजी डाल देंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे, हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी है, लैक्सेटिव नहीं देना है, इनिमा नहीं देना है, मसाज वहां पे नहीं देनी है, कोल्ड एप्लीकेशन वहां पे हम दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, उसके अलावा जब पेशेंट वहां पे अगर मान लो हमारे पास पेशेंट आया तो यूजुअली कौन सी पोजीशन के अंदर वहां पे सर्जरी से पहले कैसे वो लेटा रहता है, तो सुपाइन पोजीशन विद नी फ्लेक्शन, सीधा लेटा है लेकिन उसने पैरों को मोड़ रखा है ताकि वो जो अपना अपेंडिक्स है उसको बचाना चाहता है कि वहां पे कोई भी हाथ नहीं रख दे, किसी भी तरीके से दर्द नहीं हो जाए, वो गार्ड करता है, गार्डिंग द एब्डोमेन, वो एब्डोमेन को गार्ड करके रखता है, बचा के रखता है, या वो राइट साइड लाइन पोजीशन लेके रहता है। फिर हम वहां पे सर्जरी कर देते हैं, तो वो अपेंडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, ओपन या लेप्रोटोमी दोनों हम वहां पे करते हैं। तो यूजुअली आजकल हम लेप्रोटोमी ज्यादा करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली ज्यादा करते हैं। तो पोस्ट अपेंडेक्टोमी हम वहां पे पेशेंट को जब तक बाउल साउंड वहां पे नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट को कुछ भी खाने को नहीं देंगे। अर्ली एम्बुलेशन कराते हैं ताकि पेशेंट में पैरालाइटिक इलियस होने का जो रिस्क है वो कम हो जाए। राइट साइड लाइन पोजीशन आफ्टर पोस्ट अपेंडेक्टोमी, मतलब अपेंडेक्टोमी होगी है, पेशेंट का अपेंडिक्स रिमूव कर दिया, फिर कौन सी पोजीशन देंगे, तो राइट साइड लाइन वहां पे हम पोजीशन देंगे। मोस्ट कॉमन इंसीजन कौन सा लगाते हैं, तो मैकबर्नी गार्डियन जो इंसीजन है वो हम वहां पे लगाते हैं। लेप्रोस्कोपी में गैस जो यूज करते हैं वो मोस्ट कॉमनली कौन सी करते हैं, CO2 करते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, अगर वहां पे अपेंडिक्स रप्चर होगी तो वहां पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे।
आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिलेंगे। तो पहला आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस। क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, पेरिटोनाइटिस। अब देखिएगा, सिंपल आप कॉमन सेंस लगाना, आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। अपेंडिक्स क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और पूरी एब्डोमिनल कैविटी को किसने कवर कर रखा है, पेरिटोनियम ने कर रखा है। तो जैसे ये बर्स्ट होगा तो इसको जो इसके अंदर से जो फीकल मटेरियल जो फीकल मटेरियल, या जो हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ही फाउल स्मेलिंग वाला मतलब कचरा जो निकलेगा, वो कहाँ चला जाएगा, उसमें पेरिटोनियम में चला जाएगा। और वहां पे पेरिटोनियम बिल्कुल स्टीराइल पड़ा है, बिल्कुल स्टीराइल है। उसके अंदर अगर ये कंटेंट फीकल मटेरियल चला गया तो वहां पे क्या कोज कर देगा, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन कोज होगा, तो वहां पे पेरिटोनाइटिस आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है, पेरिटोनाइटिस। दूसरा, ये पेरिटोनाइटिस इतना खतरनाक हो जाता है कि पेशेंट के अंदर सेप्सिस हो जाता है, उसके ब्लड के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे सेप्सिस हो जाता है, या वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि वहां से निकल के, और जो पस है, जो पस यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से पस बनी थी, वो फैल जाएगी पेरिटोनियम के अंदर जाके, तो उसको हम एब्सेस फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये 3 सिम्टम देखने को मिलेंगे। मेन आपने याद रखना, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पे अगर जो ये फ्लूइड और ये सब इकट्ठा हो गया पेरिटोनाइटिस में, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि पेरिटोनाइटिस वाले सिम्टम आएंगे। पेरिटोनाइटिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं, अगर हम वहां पे ये भी देख लें हाथों हाथ, तो ये कहता है इसके अंदर हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी। रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, जब आप एब्डोमेन को दबाते हो तब पेन नहीं होता, जैसे उसको रिलीव करते हो तो वहां पे पेन होता है, उसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। एक एब्डोमेन कैसा रहेगा, हार्ड बोर्ड लाइक, जैसे मतलब कोई बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है, वैसा वहां पे एब्डोमेन हो जाएगा, बहुत ही हार्ड, हार्ड बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो जाएगा, हार्ड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर फीवर देखने को मिलेगी, फीवर, चिल्स, कंपकंपी लगे, वहां पे बुखार आपको देखने को मिलेगा, वहां पे WBC काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, तो ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी। टेंडरनेस है, रीबाउंड, कौन सी टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, हार्ड मतलब बोर्ड लाइक एब्डोमेन, फीवर, चिल्स, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि वो पेरिटोनाइटिस वहां पे हो गया है, ठीक है। इसमें डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगा। पेरिटोनाइटिस में कोई वहां पे, अपेंडिसाइटिस में तो एक राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, यहाँ पे पूरे एब्डोमेन में पेन होगा, तो उसको पूरे में होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज, मतलब पूरे के अंदर डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा। डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये आपने पेरिटोनाइटिस के बारे में। और ये पेरिटोनाइटिस में होता हुआ इन्फेक्शन अगर पूरे ब्लड में चला गया तो उसे सेप्सिस या सेप्टिसीमिया बोल देंगे, ठीक है। और वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन, पस है वो फैल जाएगी, तो उसको एब्सेस फॉर्मेशन हम बोल देते हैं। तो ये जो है हमने अपेंडिक्स से रिलेटेड जितनी भी बात है वो की। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो बिल्कुल इसको आप 1-2 बारी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जब हम MCQ सेशन करेंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको अपेंडिक्स से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में भी कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।